Hello bachcho, let us see this question. Question says that the coordinate of the point A in are n a comma a की power n if alpha denotes the arithmetic mean of x coordinate of the points a1 a2 a3 dot an, and beta denotes the geometric mean of the coordinates of these point, then if a is a variable, a क्या हमारा वेरिएबल है, तो लोकस ऑफ द पॉइंट p जिसकी कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा इज, इसका मतलब अल्फा और बीटा निकालना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है x की पावर n इक्वल्स टू n की पावर n इंटू बाई स्क्वायर, बी दिया हुआ है x रेज टू द पावर n प्लस वन इक्वल्स टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू रेज टू द पावर n प्लस वन इंटू बाई का स्क्वायर, सी ऑप्शन एक्स रेज टू द पावर n इक्वल्स टू n की पावर n बाई, एंड डी नॉन ऑफ दिस। नो, सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट, तो लिखा मैंने क्या लिखा जी, की कंसेप्ट, और मैंने डिस्कस किया सबसे पहले अर्थमेटिक मीन। इफ x bar is arithmetic mean of observation x1 comma x2 comma dot xn, then x bar is equals to होगा x1 plus of x2 plus dot प्लस ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई जितनी वेरिएबल लिया है हमने, जितनी ऑब्जर्वेशन लिया डिवाइडेड उससे करेंगे। नाउ नेक्स्ट सेकेंड, इफ हमने ले लिया कुछ भी, से मान लो बाई इज जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, हमने इसमें ले लिया बाई वन बाई टू, इस तरीके से कितना बाई एन, देन gm इज इक्वल्स टू, मतलब बाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा बाई वन बाई टू डॉट बाई एन रेज टू द पावर वन बाई एन। तो हमने की कंसेप्ट समझ लिया। आफ्टर दैट अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन दैट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट an इज, क्या दिया हुआ है जी, एन ए कॉमा ए की पावर n, ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या निकाल देते हैं, दिया हुआ है ना कि ये एक अल्फा है, अल्फा इज द अर्थमेटिक मीन है, तो देयरफॉर है ना, ये आ गया, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू, हमने ए की कंसेप्ट लगाया, ये सबकी कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लिखा अल्फा इज इक्वल्स टू कुछ कोऑर्डिनेट, यहां से देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 2a आएगा, ये आ जाएगा, तो इसको लिखा हम लोगों ने कितना, a हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑफ 2a होगा, प्लस इसी तरीके से 3 होगा, प्लस डॉट कितना हो जाएगा जी, na होगा। एक इसका a की पावर n है, तो 1 होगा तो ये 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, और कितनी ऑब्जर्वेशन टोटल है, n ऑब्जर्वेशन है। अब a कॉमन ले लो यहां से, तो जब a कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए दिस इज इक्वल्स टू, क्या आ रहा है जी, अगर a कॉमन ले लिया तो दिस इज इक्वल्स टू a, और आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट प्लस ऑफ n डिवाइडेड बाई टोटल n। इसकी सम की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है जी, ये आ गया a बाई एन तो है ही, इसकी वैल्यू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, a इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये तो हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन आ गया। अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में क्या दिया हुआ है, बीटा। अब ज्योमेट्रिक मीन किसका लेना है, इसका, तो अगर a1 है तो a हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इंटू ए का स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, इस तरीके से लेते चले गए, तो लास्ट एन, और इसकी पावर कितना हो जाएगा जी,
दैट इज इक्वल्स टू 1 की पावर n, 1 की पावर n। अब अगर मैं इसको देखूं तो क्या आ रहा है, a की पावर कितना हो रहा है, सारे ऐड होते चले जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ n रेज टू दी पावर 1 बाई n। अब देखो ये वाली सेम चीजें यहां से लग जाएगा फॉर्मूला, तो रख दिया है कितना जी, a की पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे की पावर कितना हो गया, 1 बाई n, ये n और ये n कैंसिल आउट हो गया, तो a की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो बीटा भी हमारा निकल गया। अब हमने क्या किया, अल्फा भी निकाल दिया और बीटा भी निकाल दिया। अब क्या करना है, हम लोगों को कंडीशन देखनी है कि दोनों में से क्या क्या कंडीशन आ सकता है। अल्फा आया हमारे पास ये और बीटा आया हमारे पास ये, तो क्या आ सकता है यहाँ पे, इसको देखना है हम लोगों को, क्या क्या चीजें हो सकती है। यहाँ पे देखिए क्या करता है कि ये a, इफ a इज द वेरिएबल, a हमारा वेरिएबल है, तो क्या हो सकता है, देयरफॉर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर x की जो वैल्यू आ गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू n, ये देखो अल्फा आया ना जी, तो n यहाँ पे लिख दिया n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ a आ गया, ठीक है। और बाई जो हमारे पास आ गया, वो आ गया हमारे पास कितना जी, दैट इज इक्वल्स टू a की पावर कितना, n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों का रिलेशन देखो, दोनों का रिलेशन क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू यहां से हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं डालूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो अगर इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये हमारे पास आ गया पाई इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू n बाई 2, तो इसको नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x डिवाइडेड बाई n प्लस ऑफ 1 और रेज टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है जी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वगैरह के टर्म में दिया हुआ है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया तो बाई स्क्वायर इक्वल्स टू, बाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2x रेज टू दी पावर n प्लस 1, n प्लस 1, और यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब x रेज टू दी पावर n देख लो, x रेज टू दी पावर n प्लस 1, x रेज टू दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1 इंटू बाई का स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है करेक्ट, बी ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।